साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज ईद उल फितर है। ईद उल फितर का इतिहास तकरीबन 1500 साल पुराना है। बद्र की लड़ाई की जीत की खुशी में जब मोहम्मद साहब द्वारा लोगों को मिठाई खिलाई गई थी, मुंह मीठा कराया गया था, तब से ईद का सिलसिला चल रहा है। ईद एक दिन नहीं आ जाती, एक माह की तपस्या कह लीजिए, साधना कह लीजिए, उपासना कह लीजिए, संयम कह लीजिए, उसके निभा करने के बाद में ईद का पवित्र त्योहार आता है। ये जो एक महीना होता है, इसे इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग बड़े संयम के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। उम्मीद की जाती है कि इसमें वह अपने आप को धैर्यवान बनाएंगे, शांति प्रिय बनाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और इस सब के बाद में उसका इनाम सब्र का वो ईद के रूप में आता है। वो ईद ना केवल हिंदुस्तान है बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम को मानने वाले हैं वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार भी मनाए, अलग अलग तरीके से मनाए, लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में या भारत की बात करें तो आज काफ़ी तनावपूर्ण माहौल में ईद मनाई गई। अपने अपने तरीके से इस त्यौहार पर अभिव्यक्ति की गई। कुछ जगहों पर ईद के संदर्भ में फरमान जारी कर दिए गए कि ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही होनी चाहिए, सड़क पर नहीं होगी, छतों पर नहीं होगी। इसके संदर्भ में आपत्तियां थी। वहीं दूसरी ओर जिस वक्फ संशोधन बिल को लाने की कोशिश में केंद्र सरकार है, उस संशोधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा यह आह्वान किया गया कि आज ईद की नमाज को काली पट्टी बांधकर अदा करें। नतीजा यह हुआ कि कई जगहों पर मुस्लिम भाई काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। मेरठ से लेकर नूह तक अलग अलग जगहों से दिन भर खबरें आती रही कि यहाँ तनाव है, वहाँ तनाव है। यूं जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर हमारे बीच में नहीं आई, पर कुल मिला के एक तनावपूर्ण वातावरण के बीच में हर्षोल्लास का त्यौहार मनाया गया। तो इसने हमें बाध्य किया आज की इस चर्चा के लिए। हमारा आज का विषय है वक्फ बिल पर नाराजी, गुस्से में नमाजी। तकरीबन 70 साल के बाद वक्फ बिल में संशोधन के संदर्भ में बड़े पैमाने पर जो कोशिश हो रही है, क्या उस कोशिश की छाया में आज ईद का त्यौहार मनाया गया, या ईद के माध्यम से अपने मंसूबों को साधने की कोशिश कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा की जा रही है? क्या तमाम राजनीतिक दल इस त्योहार के मौके पर भी अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, या वाकई मुद्दा था और उस मुद्दे के संदर्भ में आज का दिन मुफीद था? सवाल बहुतेरे हैं जिनके उत्तर लेने की कोशिश आज हम इस चर्चा में करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईद और वक्फ बिल पर संशोधन दोनों का घालमेल उचित है? क्या वाकई ईद के संदर्भ में एहतियातन उठाए गए कदम कुल मिलाकर मुस्लिमों का दमन करने की कोशिश है? क्या वाकई इस देश में अब सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सवालिया निशान है, या इस देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें ईद के माध्यम से खलल डालने की कोशिश है? इन उत्तर लेने की कोशिश में हमारे साथ में 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि तनाव हमें नहीं मारता, बल्कि इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें मारती है। हेंस सेली के द्वारा क्या कमाल की बात कही गई थी, जितना तनाव नहीं है वक्फ बिल को लेकर, उससे ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया वातावरण को दूषित करे दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? इसे अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राजकुमार मौर्य हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विनोद बंसल जी हमारे साथ में हैं। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं, विनोद बंसल जी जैसा विचारक हमारे साथ होता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। और साथ ही जाने माने मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। खासतौर पर अतीक साहब को ईद की हार्दिक बधाई इस खास मौके पर चर्चा की शुरुआत अब आलोक वर्मा जी से करते हैं। वो आलोक वर्मा जी से जानना चाहते हैं कि आलोक वर्मा जी, आज एक पर्व था, त्यौहार था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात थी। सौगात मोदी के माध्यम से 32,000 मस्जिद, 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश भाजपा की थी। इसके बावजूद भी तमाम जगहों से खबरें आईं, तो तनाव की आईं, झड़पों की आई, एक दूसरे के संदर्भ में लाठी डंडों की भी आई, काली पट्टियों की भी आई।
क्या कहते हैं आलोक जी? बिल्कुल दायित्व भी बड़ा था, क्योंकि हम सत्ता में थे, सत्ता में हैं। 19 मार्च 2017 का वो दिन था जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उनकी पहली कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो और हम एक ऐसा प्रदेश बना सकें, एक ऐसा राज्य बना सकें जहां दंगे ना हो। इससे पहले का इतिहास आपको कम से कम बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से मामूली मसलों पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हो जाया करते थे। तो इसको रोकने की हमारी हमारी प्राथमिकता थी और है और रहेगी। योगी सरकार ने कुल जमा ये किया कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी ऐसी नई परंपरा नहीं डलनी चाहिए जिससे किसी भी वजह से कोई तनाव की स्थितियां हों, क्योंकि जब भी इतिहास गवाह है कि जब भी कोई मामूली बात रही हो, आमतौर पे मामूली बात ही रहती है, और उसके बाद जब दंगे भड़कते हैं तो प्रदेश जो है महीनों तक जो है उसी दंगे की आग में जो है झुलसता रहा है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की थी कि ईद की जो खुशियां हैं वो बेहतर तरीके से मनाई जाएं। मुस्लिम भाइयों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खड़ी रही, जैसा आपने अभी कहा कि मोदी जी ने अपनी सौगात भी भेजी, जिनके 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 पास संसाधन कम थे उनके साथ, उनके पास उनके परिवारों में हमारे कार्यकर्ता गए, मोदी जी की सौगात भी उनको सौंपी, और प्रशासन के सामने हमारा साफ साफ निर्देश था कि कहीं भी दंगे की कोई खबर आनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाई। जो आपने कहा कि यहाँ नमाज पढ़नी चाहिए या वहां नमाज पढ़नी चाहिए, सड़कों पर रोक थी, छतों पर रोक थी, तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने पहले से ही शांति कमेटी की बैठक बुलाई थी और उसमें साफ साफ कहा था कि जो परंपरा पुराने समय से चल रही है वही आगे लागू होनी चाहिए। और कहीं अगर कोई एक्सेप्शनल स्थिति है, कहीं आपको लगता है कि छतों पर नमाज पढ़ने की जरूरत है, तो प्रशासन वहां जाएगा, वहां जांच करेगा, और अगर उसकी जरूरत होगी तो इजाजत भी देगा। तो मुझे लगता है कि जो एक दायित्व किसी सरकार का होना चाहिए वो दायित्व हमने बेहतर तरीके से निभाया है। दायित्व तो आपने निभाया, पर लोगों को शिकायत रही ना आलोक जी, कई जगह पे लोग पोस्टर लहराते हुए दिखाई दिए और उन पोस्टर में लिखा था कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, पर हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, रामनवमी यात्रा सड़क पर करता है, कांवड़िया सड़क पर करता है। क्या कहते हैं आप? इस प्रकार का वर्ग विभेद के संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? क्या कहा? उत्तर प्रदेश की सियासत को भी आपने अच्छी तरीके से देखा है, महसूस किया होगा किस तरीके से यहाँ वोट की राजनीति चलती रही है, किस तरीके से समीकरण बनाए जाते रहे हैं और उस समीकरण के हिसाब से काम करते रहे, जो सियासी दल काम करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अरसे तक वो सत्ता से बाहर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद यही कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करके वो अपनी जगह उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया वो जाने, हमारा जो दायित्व था वो हमने भली तरीके से निभाया है। जो तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, जो इस तरीके के तमाशों में, प्रहसन में उनको अपनी राजनीतिक भविष्य दिखाई पड़ता है, तो उनको मुबारक। मुझे लगता है कि वो अपनी राह पे चल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राह पे चल रही है, योगी जी की सरकार अपनी राह पे चल रही है। हमें एक उत्तम प्रदेश बनाना है, एक ऐसा प्रदेश बनाना है जो अर्थव्यवस्था में आगे की तरफ बढ़े, जहां के लोग बेहतर फील कर सकें, अपने त्योहारों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बेहतर तरीके से मना सकें। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना। जैसे आपने पहले कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके विश्वास की भी को भी हम सर माथे पर रखते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। तो सबके साथ में खड़े होते हैं। अब एक आखिरी टिप्पणी आपको वक्फ बिल के संदर्भ में और देनी है। क्या कहते हैं, आज पूरे देश में जो ईद के संदर्भ में नमाज अदा की गई, बड़ी संख्या में मुसलमान काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। वक्फ संशोधन के संदर्भ में मुस्लिम समुदाय की असहमति है, यह आपका मानना है? किरण रिजिजू जी चिल्ला रहे हैं, विपक्ष बहका रहा है, बहकाने में सफल हो गया विपक्ष इस रूप में? मुझे लगता है कि ये देश संविधान से चलेगा, और कोई भी कानून, कोई भी कायदा बनाने के लिए लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति जी हैं। तो मुझे लगता है कि सदन में सारी चीजें सामने आएंगी। 550 पन्नों की एक रिपोर्ट सदन के सामने लाई गई है और संयुक्त संसदीय समिति वो रिपोर्ट लेकर के आई है।
उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, करीब 14-15 संशोधन की बात कही है, उसको भी मुझे लगता है कि सदन में लाया जाएगा और सदन उसको पास करेगा, तब जाके वो कानून बनेगा। लेकिन ठीक बात है, जिनको सियासत करना है वो तो हर बार करते रहे। जब 3 तलाक की बात शुरू हुई थी, मुस्लिम महिलाओं की भलाई की बात शुरू हुई थी, तब भी इसी तरीके का शोर मचा था। दूसरे कानून संशोधन कुछ लाए जाते हैं, तब भी इसी तरीके का शोर तभी इसी जगह से शोर मचा था। कुल मिला के देश संविधान से चलेगा, संविधान में जिस प्रकार के प्रावधान है सदन में उसी प्रकार से कोशिश की जा रही है। ये आलोक जी की दलील है। पर मेरे साथ में डॉक्टर राजकुमार मौर्य हैं। राजकुमार मौर्य जी क्या कहते हैं? एक कोशिश थी आज ईद के मौके पर ये जाहिर करने की, वक्त पर मुस्लिम समाज बहुत आक्रोशित है। छिटपुट घटनाएं हुई मुरादाबाद, मेरठ, नूंह, पर कुल मिलाकर देश के स्तर पर कोई बड़ा ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिसमें लगे कि मुस्लिम समाज बहुत आक्रोशित है। क्या उम्मीद करें अब वक्फ संशोधन के संदर्भ में? राजकुमार जी जो बैठे हैं उनको ईद की बहुत बहुत बधाई। ईद जो त्योहार है ये मेल जोल का त्योहार, इसलिए हम भी इसे बहुत अच्छा मानते हैं। और मुस्लिम समाज ने एक संदेश दिया है कि हम लोग इस देश के निवासी हैं और मिलजुल कर रहेंगे, किसी प्रकार की कोई हिंसा वायलेंस ना आना, ये बहुत अच्छी खबर है प्रदेश के लिए भी, सरकार के लिए भी और सभी लोगों के लिए। रही बात वक्फ बिल या जो भी चीजें हैं वो सदन में आएंगी तो क्लियर होंगी, कैसे क्या ड्राफ्ट बनेगा। सरकार की समस्या है एक कि जैसे जिस भी कम्युनिटी के लिए कोई नियम बनाया जाए तो उन लोगों से पूछा ताछा जाना चाहिए, उन लोगों को शामिल करना चाहिए। जैसे किसानों के लिए जब बिल बना था, जो वापस लिया है मोदी जी ने 3 काले कानून, तो किसानों से राय शुमारी करनी चाहिए कि आखिर हमारा किसान क्या चाहता है। उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों के संदर्भ में अगर कोई नियम बनाया जा रहा है या वक्फ बिल पर संशोधन किया जा रहा है तो उसकी एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के लोग मुस्लिम भाइयों से समझें क्या चीजें उचित है, क्या अनुचित है, क्या चीजें संवैधानिक है, क्या चीजें गैर संवैधानिक है। तो उस तरीके से बिल लाएं तो शायद ये ज्यादा बढ़िया होगा और इसको हम कहेंगे कि एक अच्छी सरकार का अच्छा बिल होगा। लेकिन बिना किसी को विश्वास में लिए, बिना उस समाज से पूछे ताछे डायरेक्ट अगर लाना तो ये कहीं कहीं तानाशाही दिखाई पड़ती है। जी तो कुल मिला के तानाशाही देख रहे हैं डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी। पर आज ईद के मौके पर आप इत्तेफाक रखते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश थी, AIMLBB के द्वारा आह्वान था काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, तमाम जगहों पर तनावपूर्ण तरीके से त्यौहार के संदर्भ में आशंकाएं बताई जा रही थी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं वक्फ बिल के साथ में आम मुसलमान का कोई बहुत सरोकार नहीं है, उसने अपने त्योहार को वक्फ बिल के चलते खराब करने की जहमत नहीं उठाई? जी क्या AIM की जो पहले भी कोशिश रही है, हमेशा वो ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कहीं उनकी कदम ताल दिखाई पड़ती है कि एक अगर वो बात करते हैं हिंदुओं की, वो तुरंत मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन आम मुसलमान जो है AIM से कोई बहुत वास्ता नहीं रखता है। वो भारत के संविधान में व्यवस्था रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में आस्था रखते हैं और शायद इसी कारण से ईद का जो त्योहार आज मना बहुत बढ़िया सांप्रदायिक और सौहार्दपूर्ण मना है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसा ही माहौल बनाए रखें, मुस्लिम भाइयों से समझ बूझ लें क्या उनकी क्या समस्याएं हैं, बिल में क्या संशोधन करने पर उनकी क्या आपत्ति है, उनकी आपत्ति को दूर करके तब बिल लाएं। ये बहुत बढ़िया रहेगा और लोकतंत्र के हिसाब से भी बढ़िया रहेगा। जी कुल मिला के कांग्रेस प्रवक्ता का मानना है कि त्योहार अपेक्षाकृत काफी शांति से हुआ, सरकार कम से कम इसमें सफल रही। पर मेरे साथ में विनोद बंसल जी हैं। विनोद बंसल जी क्या कहते हैं पूरे परिदृश्य में? रामलला की जयकार करने वाले सौगाते मोदी पर पहुंच गए, मस्जिद तक पहुंच गए, मुसलमानों को भेंट देने के संदर्भ में पहुंच गए, काली पट्टी बंध गई, वक्फ बिल को लेकर कहानी चल गई। तो विनोद बंसल जी इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में किस नजरिए के साथ में हैं? कुछ लोगों को शिकायत है रामनवमी, हनुमान जयंती ही सड़क पर मनेगी, पर ईद की नमाज सड़क पर नहीं हो सकेगी। विनोद जी की दृष्टि? देखिए, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार हैं, लेकिन अगर आप त्योहार की बात करते हो या नमाज की बात करते हो तो ये आपका धार्मिक मामला है
और इसको जहां पर होनी चाहिए वही होनी चाहिए ना जी। आप चौड़े होकर के सड़क पर करना क्या ठीक है क्या, एक बात। दूसरी बात, क्या वो नमाज के दौरान काली पट्टी बांधना क्या इस्लाम मान्यता देता है क्या? तीसरी बात यह कि जब नमाज हो गई तो नमाज होते के साथ ही उत्पाती हो जाना, उपद्रव करना, हिंसा करना। और चौथी बात ये कि नमाज के दौरान आप फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आप जो है वो उत्पात करेंगे और हिंसा करेंगे, क्या ये इस्लाम का पार्ट है क्या? और आप देखिए मंसू जी, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से मतलब लगातार ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कोई त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या मुसलमानों का, इन उत्पातियों ने उत्पात मचाना ही मचाना है। और खासकर मस्जिद जो है वो एक युद्ध का क्षेत्र बन गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। वहां पर जो है ना जी पत्थर भी रखे जाते हैं, वहाँ पेट्रोल बम भी मिलते हैं, वहाँ सुतली बम भी मिलते हैं, वहां पर और जाना कितने तरह के हथियार वहां पर रखे जाते हैं। चाहे वो शोभा यात्रा हिंदुओं की निकले या जुलूस मुसलमानों का निकले, अगर मुसलमानों का निकले तो आसपास से जहां से निकले वहां तक मचते हैं। आप देखिए जहाँ जुलूस का टाइम नहीं था, आज सिर्फ नमाज का टाइम था, नमाज के दौरान ये जो, हालांकि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर विरोध करते हैं तो, लेकिन क्या इनका अल्लाह इसको अलाउ करता है कि वो अल्लाह के सामने विरोध कर रहे हैं वो? तीसरी बात ये, क्या बताइए कि सहारनपुर, मुरादाबाद, टोंक और नूह ऐसे 4-5 जगहों से भी प्राइमरीली खबर आई है। मैं कह रहा हूँ सुबह तक आप देखना कम से कम तो दर्जन भर से अधिक स्थानों पर जो है ना देश भर में ये जो उत्पात, दंगे और हिंसा की खबरें आएंगी, ये मुझे पता है। क्योंकि पहले जो हिस्ट्री है, अभी आपको याद होगा हिमांशु जी, हमने नवंबर में एक रिपोर्ट जारी की थी जी। उस रिपोर्ट में लगभग सिर्फ हिंदू त्योहारों और यात्राओं पर 77 केसेस थे हमलों पे, जो मीडिया में रिपोर्टेड हुए थे, वेल नोन थे। आप देखिए कि जो त्योहारों पर हमले करते हों, जो मस्जिद से निकलते के साथ ही हिंसक हो जाते हों। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि हम मंदिर से निकलते के साथ ही प्रसाद बांटते हुए, फूल बरसाते हुए आते हैं, शांति का संदेश लेके आते हैं। लेकिन इनके यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले, अगर मान लो दंगों की बात करें पिछले 5 दशकों की, तो आपको पता लगेगा कि 80% दंगे जो है ना किसी न किसी इनके त्योहार से जुड़े हुए होते हैं या फिर वो जुम्मे से जुड़े हुए होते हैं। नमाज होते के साथ ही मस्जिद से वो पत्थर फेंकने की जो प्रवृत्ति है, पता नहीं वो मक्का मदीना से सीख के आते हैं या कहीं और से सीखते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो उस तरह के पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? मुझे बताइए। अगर विरोध करना है हिमांशु जी, आप विरोध करिए, लोकतंत्र में आपको विरोध का पूरा अधिकार है। लेकिन विरोध करने के लिए आपके पास बहुत सारे मंच दिए हैं ना लोकतंत्र ने। आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, संसद का सहारा ले सकते हैं, रोड का सहारा ले सकते हैं, आप जो नियत स्थान है उनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इनको मस्जिद ही क्यों चुननी भाई? आप मुझे बताइए कि जब हिंसा करनी है तो मस्जिद से ही पत्थरबाजी क्यों? मस्जिद से ही पत्थरबाजी क्यों करते? विनोद जी, आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के साथ में मेरे भी कुछ सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि भाई नमाज तो वहां अदा होनी चाहिए जहां नमाज अदा होती है, मस्जिद में होनी चाहिए, सड़क पर क्यों होगी? पर अभी हनुमान जयंती आएगी, आपके तमाम संगठन बजरंग दल समेत सड़कों पर ये हनुमान चालीसा का पाठ का सामूहिक आयोजन कराते हैं और बड़े जोर शोर से आयोजन होता है। क्या माहौल होता है, भगवामय पूरा वातावरण हो जाता है, गली मोहल्ले बिल्कुल एकदम भगवामय हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। उस समय पर ये ख्यालात आपके क्यों नहीं रहते? एक। दूसरा, आप स्वयं इस बात की संदर्भ में दावा कर रहे हैं इस मस्जिद में ही सारे झगड़े रहते हैं, यहीं पर पत्थर रहते हैं, नमाज अदा करते हैं बाद में वहीं से पत्थर चलते हैं। जब मस्जिद इतनी खतरनाक जगह है तो उस खतरनाक जगह पर ही आप इन्हें नमाज अदा करने के लिए क्यों भेजने जाते हैं? रखिए सड़क पर, उल्टा होना चाहिए। मस्जिद में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर तो उपद्रव होता है। आप तो जहां से उपद्रव होता है वहीं पर भेज भी रहे हैं और फिर शिकायत कर रहे हैं। जरा दोनों विषयों पर रोशनी दीजिए ना विनोद जी। ठीक है, दो बातें बड़ी भिन्न है। मैं आपको दोनों बात पर टू द पॉइंट बताता हूँ हिमांशु जी। देखिए, हम जब कोई सड़क पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो सड़क घेर करके चारों तरफ से वो जो मान लो कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता भी देते हैं, तो हम जो है ना उस बात की व्यवस्था भी करते हैं कि जन सामान्य को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तीसरी बात ये कि हम जो है ना उनका परमिशन लेके करते हैं, विद द ड्यू परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने जगहों पर ये नमाज की परमिशन ग्रांट हुई इनको और कितनी जगह पर उन्होंने नमाज अदा करी। और आप देखिए कि मस्जिदों के नाम पर इनके पास जो है ना वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन है। आप सोचिए ना जी, भारत में जो है ना वो इतनी बड़ी जमीन का जायज है नाजायज है वो अलग बात है, लेकिन हकदार तो है ना जी। आप इतनी सारी मस्जिदें हैं, वो मस्जिदों में नमाज ना करके सड़कों पे नमाज अदा करनी है। प्रश्न ये नहीं है। देखिए, बात ये उत्पाद करना है तो इनको कहीं से भी कर सकते हैं। जहां पर ये कुछ झुंड में इकट्ठे हो गए ना जी, तो वो कहते हैं वो आक्रामक स्वभाव बन जाता है। जैसे ही झुंड हुआ, वो चाहे रोड पर हो या समुदाय विशेष में अपने घरों में हो या फिर जो है मस्जिदों में हो, ये झुंड का जो प्रवृत्ति है बेसिकली। मैं कहना चाहता हूं की प्रवृत्ति, आपने ये बात बताई
इन लोगों की प्रवृत्ति में ही है, झुंड में होते ही ये लोग हिंसक हो जाते हैं। तो आप ये बताओ कि फिर ऐसे लोगों के पास में सौगातें मोदी भेजने की नौबत क्यों आ गई? जब इनकी प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है विनोद जी, तो आपको इस पर भी आपत्ति है कि नहीं? ये सौगात वौगात इनको भेजने की जरूरत नहीं थी। नहीं मनसुख जी, मुझे लगता है हम दोनों बोलते रह गए, पता नहीं लग पाया आपने क्या बोला। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने ये बताया कि इन लोगों की प्रवृत्ति है, जैसे ही झुंड में होते हैं ना वैसे ही हिंसक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सौगातें मोदी भेजने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या ऐसा स्वार्थ अटक गया है जो इन लोगों के पास में सौगात भिजवाई गई? विनोद जी, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि गई आपकी? क्यों भिजवाई जो लोग इतने खतरनाक है? देखिए वो जो भिजवाने वाले बैठे हैं यहाँ पर, वो उस पर प्रकाश डालेंगे, डेफिनेटली उन्होंने बोला भी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये नहीं है, बात ये सौगात कुछ भी भेज दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात सौगात की नहीं है, बात ये मानसिकता की। आखिरकार ये जो झुंड में इकट्ठे होने के बाद में ऐसे हिंसक क्यों हो जाते हैं? आप मुझे बताइए कि आज तो शांति का पर्व बताते हैं ना ये लोग, कि ये जो रमजान है, रमजान के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप देखिए दुनिया के अंदर कितने बम विस्फोट हो गए अब रमजान के दौरान, कितने हमले हो गए, और गैर मुसलमानों के ऊपर ज्यादातर हुए। और आप देखिए आज रमजान के अंतिम जो है ना, वो अलविदा नमाज भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और उसके बाद में आज ईद भी नहीं छोड़ी। आप देखिए ईद के अंदर भी कितनी जगह उत्पात मचाया इन्होंने। तो आखिरकार इसको कैसे शांति का पर्व कह सकते हैं भाई? आप मुझे बताइए, क्या ये इस्लामिक स्कॉलर्स को नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है पर्व है, शांति का पर्व है, कम से कम एक दिन तो छूट जाओ यार, एक दिन तो छोड़ दें। ये विनोद बंसल जी का कहना है, इस्लामिक स्कॉलर इसमें रोशनी दें। मेरे साथ में है अतिकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, उन्हीं से पूछता हूं। एक खबर साझा करते हुए, वो कराची में आज ईद के दिन गोलियां चल गई अतिकुर रहमान साहब। यहां तो छुटपुट लाठी डंडे की खबरें हैं हमारे पास, पर पाकिस्तान जो इस्लामिक देशों के बीच में अपने आप को पुरोधा प्रस्तुत करता है, वहाँ ईद के दिन गोलियां चली, और वो एक हाफिज सईद है, उसका जो राइट हैंड था, फाइनेंसर था, उसकी हत्या कर दी गई। तो जितनी भी बातें आपने सुनी अतिकुर रहमान साहब, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। और सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों हैं आप लोग ऐसे, जैसे ही झुंड में होते हैं वैसे ही हिंसक हो जाते हैं? ये विनोद बंसल जी जैसे विचारक का मानना है, इस पर आपकी कोई दृष्टि? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं विनोद बंसल जैसे लोगों से, विश्व हिंदू परिषद से, कि भाई आखिर क्या बात है कि मुसलमान झुंड में आके इस तरह से तनाव की स्थिति पैदा करके और पत्थरबाज बन जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं विनोद जी से कि वैलेंटाइंस डे के दिन और क्रिसमस और न्यू ईयर्स के दिन वीएचपी और बजरंग दल वाले जो फूल बरसाते हैं हमारे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर, और हमारे युवा और युवतियों के ऊपर जो वैलेंटाइंस डे बनाना चाहती हैं, वो फूल बनाने आपने कहां से सीखा? मैं भी कुछ ऐसे ही सीख लूं कि पत्थर की जगह अपने लोगों के हाथ में मैं फूल दे दूं। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान में जो घटना हुई है, मैंने आपसे ही अभी जाना ये, और पाकिस्तान उस दिन अपने आप को डुबा चुका था 1980s में, जब उसने अपने आप को घोषित किया था कि वो इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। ज़िया-उल हक के वक्त में तमाम मौलाना और उलमाओं ने उन्होंने बाध्य किया था, और यही चीज हम आगाह करना चाहते हैं हमारे मुल्क में संघ परिवार को, बीजेपी को, कि भाई हिंदू राष्ट्र तो हम हैं ही, तो ये बनाने की जोर शोर और ये दमखम लगने की जरूरत क्या है? तमाम भारत हिंदू राष्ट्र है ना भाई। जब डीएनए कह दिया आरएसएस ने कि सब भारतीयों का डीएनए एक है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की ये चिंता, ये होड़, और ये क्यों? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है डॉक्टर साहब कि जो आज ईद का त्योहार बनाया गया, मैं अन्य चैनल पर भी था इससे पहले, आपने एक दूसरा चेहरा बताया, वहां पर एक दूसरा चेहरा बताया जा रहा था। विनोद बंसल जी भी मेरे साथ थे, और गिन गिन के बताया जा रहा था कि लहू लुहान हो गए मुसलमान और दंगे हुए, फलाना हुए। तो भाई थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए, हमारे इलाके में साउथ मुंबई में आ जाइए, देखिए हम कितने खूबसूरती से ईद बना रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर, यतीम खानों में जाकर कंट्रीब्यूट करके, अपने से कमजोर जो हैं उनके हाथ बांधकर, समझे ना? ये है सही इस्लाम विनोद जी। लेकिन आप दिखाना कुछ और चाहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बताइए कि ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाए, ऐसा फरमान आया, इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? कितना जरूरी था ये आह्वान,
और इस आह्वान के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार को ये एहसास दिलाएं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो मुसलमान को मंजूर नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं है। हर चैनल से, हर तरीके से ये हमको समझाया जा रहा है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन अमित शाह जी ने भी ये सही कुछ कहा है कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन अमेंडमेंट तो हम करके रहेंगे और हमारा विरोध है। अब इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि ईद के दिन जब तमाम मुसलमान एक जगह जमा होते हैं तो हम अगर एक ब्लैक बैंड पहन ले तो ये अल्लाह को दिखाने के लिए थोड़ी है, ये तो विनोद बंसल जी को दिखाने के लिए हम बता रहे हैं, मोदी जी अमित शाह जी को बताने के लिए हम मैं आऊंगा विनोद जी आपके पास। जी अधिक जी कि भाई इस खुशी के मौके पर भी जो आपने हमको घाव दिया है जी, जो पिछले 9 सालों में मुसलमानों को आपने लहूलुहान किया है, ये उसका दृश्य है। रही बात जय फिलिस्तीन के नारे की विनोद जी, तो मैं अपने लोगों से बोलने की कोशिश करूंगा कि आइंदा जब पर्व कोई आए मुसलमानों का तो जय फिलिस्तीन ना कहें बल्कि जय इजराइल और जय नेतन्याहू कहें, क्योंकि वो गाजा में और फिलिस्तीन में मार रहे हैं मुसलमानों को और आप चाहते हैं कि हम उन्हीं, क्यों बांग्लादेश में जब हिंदू भाई मारे गए तो आपका दिल नहीं दुखाता ना विनोद जी? उसी तरह से गाजा में और फिलिस्तीन में अगर मुसलमान मारे जा रहे हैं तो मुसलमानों को थोड़ा तो तुम खेद प्रकट करने दीजिए, ये कहना है अतीकुर रहमान साहब का। पर वक्फ के बिल के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब, आपका इस देश के संविधान पर कोई भरोसा है कि नहीं है? इस देश के लोकतंत्र पर कोई भरोसा है कि नहीं है? इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, क्या कानून रहेगा, क्या कानून नहीं रहेगा, कानून बदलेगा तो कैसा बदलेगा, तो इतने बदहवास क्यों हैं? भाई बिल लाया सरकार ने, जरूरत पड़ी तो जेपीसी को भी सौंपा गया, अभी भी बिल सीधे राष्ट्रपति के पास तो नहीं जा रहा ना, संसद में दोनों सदनों में रखा जाएगा, चर्चा होगी, अगर संसद की राय होगी कि हाँ इसे पारित किया जाए तो पारित होगा, नहीं तो ठहर जाएगा। अड़चन क्या है? तो संविधान को, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हो ना, या भीड़ तय करेगी कि इस देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा? नहीं डॉक्टर साहब, भीड़ तो तय नहीं करना चाहिए, लेकिन किसानों ने तो कम से कम घुटने टेकने पर आमादा कर ही दिया था हमारी सरकार को। मैं एक क्लॉज आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये आपने बात छेड़ी है। एक क्लॉज है वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर जो कि बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुसलमानों को परेशान करता है। वो ये क्लॉज है, नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ द वक्फ which have not been registered shall be instituted, commenced, heard, tried or decided by any court after 6 months of the commencement of the 2024 amendment, वक्फ amendment। ये डेमोक्रेटिक है डॉक्टर साहब। ये इस तरह की सरकार जब मोदी जी जीत के आए तो कहा था कि हमारी सरकार बाय कंसेंसस होगी। हमारा विरोध जेपीसी को हम दर्ज करा चुके हैं 5 करोड़ नंबर के साथ। क्या सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है? और अगर सरकार अनजान बन रही है कि नहीं तो हम दूसरे तरीके अपनाएंगे जो कि संवैधानिक हैं। हमारा प्रोटेस्ट संवैधानिक रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट संवैधानिक। अतीकुर रहमान साहब का कहना है हमने तो अपनी आपत्ति दर्ज कराई, पर अगर सरकार सुन नहीं रही तो संविधान हमें और भी तरीके तो देता है अपने विरोध जाहिर करने के, हम वो कर रहे हैं जिसमें काली पट्टी बांधना भी शामिल है। विनोद जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार विनोद जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आलोक जी के पास चलते हैं। हिमांशु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि तो इतने बड़े पत्रकार हैं और एक चैनल के प्रधान संपादक भी हैं, मुझे तो कम से कम नहीं पता कि वक्फ बिल अभी संसद में आया है कि नहीं है। अभी तक तो नहीं आया जो मेरी जानकारी है। अगर आपके पास आया हो, कोई कॉपी मिल गई हो तो मुझे बता दें, और नहीं है तो ये अतीकुर रहमान जी के पास स्पेशल नोट कहां से मिल गया जिसको उन्होंने पढ़ के सुनाया था कि वक्फ बिल में ये अमेंडमेंट है। आई डोंट नो कैसे इनको पता लग गया कि ये अमेंडमेंट है। दूसरी बात ये, आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान के घाव लहूलुहान हो गया मुसलमान, यही तो भड़काऊ भाईजान है। ये भड़काऊ जो व्यवहार है एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके, ये जो मुसलमानों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, ये इससे इनको बचना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले ये घाव जो है ना, जो दूसरों के ऊपर देने की बहुत। अच्छा विनोद जी, एक बार बताओ, अतीकुर रहमान साहब ने इतनी सारी बातें बोली जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि आप साउथ बॉम्बे में आइए, देखिए हम कितना मिलजुल कर ईद मना रहे हैं, दीनों के साथ में मिला रहे हैं,
जो लोग जरूरतमंद हैं उनके पास जाकर भी खुशियां बांट रहे हैं। आपको ये सब सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहीं इस्तेमाल किया कि मुसलमान लहूलुहान है। आपके कानों को इतना ज्यादा क्यों भाग गया? थोड़ा विनोद जी इसके विषय में बताओ, फिर जाता हूं मैं अतीकुर रहमान साहब के पास, जाऊंगा ही, पर इसके संदर्भ में जिज्ञासा है मेरी। मेरे को कृपया बात को पूरी करने दें। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं कहता था जब मीरा रोड पर एक हिंदुओं के ऊपर जब पिछले त्योहार के दौरान जिस तरह से हमला किया गया, वो उस समय नजर नहीं आया वो भाईचारा इनको, कि मुंबई के अंदर ही हुआ था ना। वो मुंबई के अंदर ही कितने दर्जन भर घटनाएं हो चुकी हैं अभी पिछले वर्षों में ही। आप देखिए कि वो उस समय नजर नहीं आता। आज भाईचारा कहां से आया, मुझे तो अभी खबर नहीं आई एक्चुअली मुंबई की। जब खबर आ जाएगी तो कल तक वो भी पता लग जाएगी आपको कि मुंबई के अंदर क्या हुआ। अभी नहीं पता इनको। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो गाजा की बात कर रहे थे, गाजा में हमास के विरोध में पहले इन्होंने हमास के समर्थन में यहाँ पर पूरी भारत की सड़कों को वो बिल्कुल भर दिया था। अब मुझे बताइए कि उस हमास के विरोध में पूरा गाजा उतर गया। उनको पता है कि सारे गाजा के मुसलमानों को मरवाने वाला और उनको कंगाल करने वाला सिर्फ हमास है। अब ये क्या हमास के विरोध में प्रदर्शन करेंगे? क्या नहीं करेंगे? ये मैं कहना चाहता हूं आखिरकार जो जेपीसी की बात कर रहे हैं, देखिए वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, बिल में जेपीसी के अंदर इतना सारा डिस्कशन हुआ। मुझे तो याद नहीं है हिमांशु जी कि आज तक के इतिहास में, संसदीय इतिहास में इतना लंबा डिलिबरेशन किसी जेपीसी ने किया हो कि संसद से बाहर निकल के हर एक राज्य में एक दो नहीं तीन चार जगह जाकर के उन्होंने सब लोगों से, पब्लिक से व्यू पॉइंट लिए, इन जनरल भी लिए, मुसलमानों से भी लिए, सबसे लिए। और करोड़ों एप्लीकेशन आने के बाद में, सारी चीजें कंसीडर करने के बाद में अभी अपनी रिकमेंडेशन दी है। और जो अब बिल अभी आया ही नहीं, वो नदी आने से पहले मगरमच्छ आ गए। तो ये बात जो है ना, मुझे लगता है कि ये भड़काने वाली है, बरगलाने वाली है और डर फैलाने वाली है। एक और बात अंत में बता दूं आपको, देखिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करी आपने, ये इन्होंने की थी। मैं कहता हूं देखो, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेगा उसमें। ये समझना चाहिए इनको। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि उसमें आप भी रहेंगे, किसी भी पूजा पद्धति का मानने वाला रहेगा, उनको भी उतना ही अधिकार होगा जितना मुझे अधिकार है, हिंदू का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार उस व्यवस्था में ये इनका विश्वास क्यों नहीं है भाई? और मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो, जब ये भीड़ तंत्र को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, जब हमारे पास संसद है, न्याय व्यवस्था है, कानून है, लोकतंत्र है, विरोध करने का तरीका है, तो मस्जिद और त्योहारों को अटैक क्यों कर रहे हो भैया आप? मैं कहना चाहता हूं अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इकट्ठा करिए ना, आप लोग विरोध करिए, विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपका विरोध प्रदर्शन चाहे जुम्मे के अंदर हो या फिर ईद के अंदर हो या अन्यथा हो, वो हिंसक क्यों हो जाता भाई? मुझे बताइए आखिरकार ये उत्पाद क्यों मचाने क्यों उत्पाद मचाते हैं? तो 2-3 सवाल विनोद बंसल जी लेकर आए हैं। अतीकुर रहमान साहब, संशोधित बिल वक्फ के संदर्भ में अभी तक सरकार ने संसद में पेश नहीं किया है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे कब पेश करेंगे। तो विनोद बंसल जी को ये उत्सुकता है, ये ललक है, ये इच्छा है जानने की कि जो बिल प्रस्तुत नहीं हुआ संशोधित, उसका यह महत्वपूर्ण अंश अतीकुर रहमान साहब जैसा स्कॉलर, विचारक कैसे हासिल कर लिया। तो इस जिज्ञासा का समाधान कीजिएगा विनोद बंसल जी का। एक तो सवाल उनका इस रूप में है, तो उनका जिज्ञासा को मैंने आपको संप्रेषित किया। और दूसरा आपसे जानने का विषय यह है, जो विनोद बंसल जी ने रेखांकित किया, कि आपको विरोध करना है किसी सामाजिक विषय पर, तो इकट्ठा कीजिए लोगों को, विरोध कीजिए। ये त्योहारों को, उपासना स्थल को औजार क्यों बनाते हैं आप? जुमे की नमाज होगी, उसी दिन मौलाना साहब कोई तकरीर देंगे और उस तकरीर को सुनने के बाद लोग सड़क पर उपद्रव करेंगे। ईद है, ईद का त्यौहार है, लोगों को गले मिलना है, सेवैयाँ खाना और खिलाना है, इसके बीच में आपने पट्टी बंधवा दी, कुल मिलाकर जहन में टकराव की बात ला दी। अतीकुर रहमान साहब, थोड़ा सा रोशनी दी। डॉक्टर साहब, मैंने कम से कम 15 से 18 साल मुंबई के कॉलेज में से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, और जहां तक कि मेरी जानकारी है, लोकसभा के अंदर जेपीसी में वही चीज भेजी जाती है जो कि प्रपोज हुआ। किरण रिजिजू ने प्रपोज किया था, उस अमेंडमेंट के ऊपर जब हंगामा हुआ लोकसभा में तो उसको जेपीसी के तहत भेजा गया। अब जेपीसी में जाने के बाद में ये फिर से प्रपोज होने वाला है, ये मेरी जानकारी है। इसके अलावा कोई जानकारी विनोद जी अगर जानते हो तो मुझे पता नहीं अतीकुर रहमान साहब, आपने ये कहा कि जेपीसी में गया, हमने 5 करोड़ लोगों की आपत्तियां जेपीसी को भेजी हैं और फिर भी सुना नहीं जा रहा।
जब आपके पास संशोधित विधेयक है ही नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सुना नहीं गया? संशोधित विधेयक प्रस्तुत हो जाता और आपकी आपत्तियों को उसमें जगह नहीं मिलती तो समझ में आता कि आप जायज बात कह रहे हैं। ये पूर्वाग्रह से आप इतने ग्रसित क्यों हैं अतिकुर रहमान साहब? ठीक है, तो जो जेपीसी के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने जब पेश किया लोकसभा में, ये पेश मतलब जब वो कमेटी में, तो ये कहा कि भाई हमने, और ओपोजिशन पार्टीज जो थी जेपीसी में, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे ओपोजिशन को दर्ज नहीं किया है। अमित शाह जी ने आश्वासन दिया देश को कि नहीं, हर ओपोजिशन पार्टी का हर ओपोजिट प्रपोजल जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये बात सही है। तो अब जब ओपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि भाई क्यों जेपीसी के चेयरमैन ने इस तरह का विवाद पैदा किया, हमारे प्रपोजल थे उनको क्यों नहीं पेश किया गया, उसके पर मतभेद है डॉक्टर साहब। नहीं, तो आप तो पुष्टि कर रहे हैं किरण रिजिजू जी के आरोपों की। किरण रिजिजू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है, जब आप स्वयं यह मान रहे हैं कि संशोधित वक्फ अधिनियम का ड्राफ्ट अभी आपके पास नहीं, क्योंकि संसद में पेश ही नहीं हुआ। तो फिर उसमें क्या है, इसको लेकर इतनी दमदारी के साथ कैसे बोल सकते हैं? तो क्या अतिकुर रहमान साहब अपने शब्द वापस लेना चाहेंगे और इंतजार करना चाहेंगे संसद में बिल आने का, या कायम रहेंगे नहीं आएगा तो यही? नहीं, मैं सरकार के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहता हूं इसके ऊपर। और किरण रिजिजू जी ने जो कहा कि भाई किसी की भी जमीन नहीं छीनी जाएगी, क्या आप इसको पत्थर की लकीर लेने को तैयार हैं? क्या ये किरण रिजिजू साहब ये नहीं कह सकते थे कि जो क्लॉज है कि 6 महीने के अंदर अगर साबित नहीं कर पाए, उस जमीन के ऊपर कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी? इतना सा अगर कर देते तो क्या ये मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा आश्वासन नहीं होता? क्या अतिकुर रहमान साहब, आपको नहीं लगता है कि आप किरण रिजिजू को संयुक्त संसदीय समिति के ऊपर मान रहे हैं? संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें बड़ी संख्या में सांसद शामिल होते हैं, उसके द्वारा जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है वो संसद की संपत्ति है, संसदीय कार्य मंत्री की नहीं। किरण रिजिजू होते कौन है संवैधानिक व्यवस्था में, जो बिल पेश करने से पहले यह बात कह दें जो आप चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि हमें एक संवैधानिक व्यवस्था में, एक संसदीय व्यवस्था में इस बात का इंतजार करना चाहिए कि देखें तो सही कि बिल संसद में लाया क्या जा रहा है? इसका मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी ओपोजिशन पार्टीज के मेंबर जेपीसी में बैठे हुए थे वो गुमराह कर रहे हैं देश को? अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो वो सजा के पात्र हैं। हम उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये बिल मैं नहीं बोल रहा, रिजिजू बोल रहे हैं, देश के संसदीय कार्य मंत्री, कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो सवाल अतिकुर रहमान साहब से है, क्या अतिकुर रहमान साहब किसी के औजार बनने की कोशिश कर रहे हैं, या अतिकुर रहमान साहब का विवेक इंतजार करने की याद देता है? इंतजार कर लेते ना, आने तो दीजिए संसद में। क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब, इतनी हड़बड़ाहट किस लिए आपको? डॉक्टर साहब, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में हैं ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स जो कि जेपीसी में बैठे हुए थे, उन्होंने जो हमको समझाया अब तक की उतनी बात हमारे सामने आई है, और वो सरकार के विरोध में है। अगर सरकार को कम्युनिटी को आश्वस्त करना है तो सरकार कह दे कि ये जो क्लॉज है हम इसको रद्द कर चुके हैं, 6 महीने वाला मामला रद्द हो चुका है, हम मान जाएंगे। आप तो संसद के संदर्भ में वो बातें कर रहे हैं जबकि आप स्वयं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं। क्या संसद चलते समय सरकार के किसी मंत्री को यह अधिकार है कि वो इस प्रकार की घोषणा कर दे? उस अवमानना का सामना कौन करेगा? मतलब अतिकुर रहमान साहब जैसा विवेकवान अध्येता संसदीय व्यवस्था को लांघने के संदर्भ में इतना प्रयत्नशील क्यों है? इंतजार करने के संदर्भ में इतनी बेचैनी क्यों? क्या वर्तमान सरकार का विरोध अतिकुर रहमान साहब को भी उतना ही परेशान कर रहा है जितना विपक्षी दलों को? डॉक्टर साहब, जब ये कह सकते हैं हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कि भाई किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, हम भरोसा करते हैं ना, उसके साथ साथ में ये क्लॉज को मेंशन क्यों नहीं करते हैं? क्या ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कोई वो हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा क्या? मैं नहीं विनोद बंसल जी को सब्जेक्ट पर जा रहे हैं, विनोद बंसल जी के पास सुनते हैं, फिर आलोक जी के पास चलते हैं। जी विनोद जी। हिमांशु जी देखिए, सारी बातों की जो लबोलुआब है वो ये है कि हैं तो आपने लिखा तो इनको मुस्लिम स्कॉलर है, बट मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के पिछलग्गू हैं, ऐसा लग रहा है। जो वो बोलते हैं कि वही इनके लिए लकीर का पत्थर हो जाए। क्या मुस्लिम समझाए
सिर्फ विपक्ष से चलता है क्या? एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि आखिरकार जो संसद में बिल आया ही नहीं, उसका इस तरह से विरोध करना, और ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि सरकार जो कह रही है वही करेगी और किसी की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। जब विश्वास है तो फिर प्रदर्शन किस लिए, विरोध किस लिए, और उपद्रव किस लिए? एक और बात अंत में बता दूं आपको, देखिए इन्होंने सीए कानून का विरोध किया था, इन्होंने 3 तलाक का विरोध किया था, धारा 370 का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था। मैं कहना चाहता हूं इन सारे विरोधों की जड़ कहां थी? आखिरकार वो उत्पाद कहां गए? क्या किसी की नागरिकता छिनी? क्या किसी महिला की इज्जत उतरी? क्या किसी पुरुष ने महिला को मारा? क्या जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जब ये अगर मान लो ये 3 तलाक कानून बना तो मुस्लिम महिलाओं को मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के बयान दे करके इन्होंने भड़काने की बरगलाने की कोशिश की थी। धारा 370 पे भी कहा था कि ये जो संविधान को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं ये इनको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप देखिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, बहुत सारे माध्यम है, लेकिन उपद्रव करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर विनोद बंसल जी, एक मेरी जिज्ञासा पूर्ण सवाल है। आतिकुर रहमान साहब के संदर्भ आप कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष के पिछलग्गू हैं। अब उनके समुदाय के किसी व्यक्ति को आप टिकट देते नहीं, सांसद बनने देते नहीं, तो कुल मिला के उन्हें अपने समुदाय के संदर्भ में जो भी लोग मिलते हैं वो विपक्ष में ही मिलते हैं। तो इसमें गलती किसकी है, इस पर आप विचार कीजिएगा। पर मैं अभी आलोक वर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं। तो आलोक जी, आपसे जानना चाहता हूं, वक्फ बिल को लेकर आशंकित वातावरण, क्या कहते हैं आप? देश की एक बड़ी आबादी को आप आशंकित भी करके रखें और सौगातें मोदी भी दें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा भी दें। बड़ी उलझन होती है। चाहते क्या है आप? वस्तुतः आप खुद भी समझ पा रहे हैं या आप भी खुद उलझ गए हैं कि हम ही को नहीं पता हम चाहते क्या है? हम क्या चाहते हैं बिल्कुल आईने की तरह साफ है। रहमान साहब को बहुत देर से सुन रहा था, एक याद भी आ रहा था मुझे कुछ कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। तो मुझे लगता है कि आप दुश्मन की निगाहों से जो हमें बार बार देख रहे हैं ना, मुश्किल वहां से आ रही है। भारत और पाकिस्तान एक साथ तकरीबन आजाद हुए। आज उसकी दशा क्या है, आज हमारी दशा क्या है? उसने कहा कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, हमने कहा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम बनेंगे। निश्चित रूप से हमारी संख्या ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। और ये देश अगर कायदों से चलेगा, मुझे लगता है देश तभी आगे बढ़ेगा। तो हम एक सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस पे जो कुछ कमियां पीछे छूट गई हैं उसे सुधारने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि संविधान में ये है कि एक संसद हो जो कानून बनाए, जो कायदे बनाए, और अगर कहीं कोई विवाद भी हो, जैसे अगस्त में विवाद हुआ वक्फ बोर्ड के बिल पर, तो एक कमेटी भी बन गई, संसदीय कमेटी भी बन गई। 655 पेज की उन्होंने एक रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट की है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में वो अगर जब रखा जाएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें उसमें साफ हो जाएंगी। और वो रिपोर्ट ऐसे नहीं बनी है, पूरे देश में वो कमेटी गई है, उसके मेंबर्स गए हैं, लोगों के मसले अपने सामने रखे हैं, किस तरीके की दिक्कत है वो उनके सामने रखा गया, और वो क्या चाहते हैं वो भी उस रिपोर्ट में शामिल है। तो मुझे लगता है कि अभी ये हो गया, वो हो गया, मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों के हित में नहीं है, इस पर बहस करने से अच्छा ये है कि अपनी संसद पर आपको भरोसा रखना चाहिए, अपनी लोकसभा। संसद में तो भरोसा ठीक है आलोक वर्मा जी, पर आप लोगों पे भरोसा कैसे करें मुसलमान? भाई आज ईद का त्योहार था, वो आपके सहयोगी हैं नीतीश कुमार, बढ़िया टोपी वोपी लगा के मस्जिद में पहुंचे, नमाज के मौके पर बाकायदा वहाँ पर उन्होंने गले वले मिले, बधाई दी। ये तकरीबन 18-20 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, सरकार है। किसी भी जगह से ऐसी तस्वीर, ऐसा वीडियो संज्ञान में नहीं आया कि आपने मुसलमानों को अपना माना, उनके त्यौहार को अपना माना, आप किसी मस्जिद पर गए हों और वहाँ पर उनको बधाई दिए हों, गले मिले हों। ये जब हिंदुओं के त्यौहार व्यवहार होते हैं तो कई मंदिरों में आपके मुख्यमंत्री दिखाई दे जाते हैं। इस फर्क के संदर्भ में थोड़ी रोशनी देंगे आलोक जी? सबका साथ, सबका विश्वास कैसे? आप अभी कह रहे थे कि मोदी सौगात लेकर के हम तकरीबन 32 लाख मुसलमानों के परिवारों में पहुंचे। हमारा पूरा संगठन वहां पर गया है, मस्जिदों में गया है,
वहां तलाशा है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से परिवार हैं आर्थिक विपन्नता की वजह से, कुछ मुश्किलों की वजह से, जो बहुत बेहतर तरीके से ईद नहीं मना सकते। हमारे कार्यकर्ता घर घर गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं? बस उन्होंने फोटो नहीं खिंचाई है, हमें फोटो खिंचाने की नहीं जरूरत आलोक नहीं जी, है। माफ कीजिएगा, आपको बाकायदा फोटो खिंचाने का शौक है, आपने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम सौगातें मोदी लेकर जा रहे हैं, उसमें खजूर भी दे रहे हैं, सरसों का तेल भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, लत्ता भी दे रहे हैं, 32 लाख मुसलमानों तक जाएंगे, ये भी आपने बताया। मैंने जो सवाल किया, आप किसी फोटोग्राफर को लेकर नहीं जाते, आप पहुंचे होते तो हम बता देते। आपका कहने का आशय है कि मुसलमानों के पास जाएगा तो बस हमारा कार्यकर्ता जाएगा, जो हमारा नेता है वो इतनी जहमत नहीं उठाएगा, हमारे मुख्यमंत्री इतने फालतू नहीं है, इतने खाली भी नहीं है कि उनको ईद की बधाई देने के लिए मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे। ऐसा आपका आशय है क्या? मेरा सवाल है बुनियादी, कि अगर आप सबका साथ सबका विश्वास की भावना को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो इस पर्व के संदर्भ में, इस त्योहार के संदर्भ में ये दूरी क्यों दिखी? मुझे लगता है कि हुजूर आपके पास समय सीमित होगा, तो आपका सवाल मैं समझ गया और मेरा जवाब आप समझ लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास निश्चित रूप से उन्होंने बधाई दी है, और प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है, राष्ट्रपति जी ने भी बधाई दी है, और हमारे हर नेता ने बधाई दी है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास ज्यादा दायित्व है कि अपने प्रशासनिक मशीनरी पर नजर रखें। हर मस्जिद में जहां जहां नमाज पढ़ी जा रही है, हर ईदगाह पे जहां जहां नमाज पढ़ी जा रही है, वहां प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर रहे। तो मुझे लगता है ये उनका दायित्व है, वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया। आलोक वर्मा जी का कहना है, मैंने जो उत्तर दिया आप उससे समझ लीजिए। हमने समझ लिया, दर्शक भी समझेंगे। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर राजकुमार जी हैं। क्या कहते हैं राजकुमार जी? अब हम आखिरी बिंदु पर आ रहे हैं, ईद तो हो गई, अब वक्फ बिल की कहानी चलेगी। विपक्ष माहौल खराब करने के लिए इतना प्रयत्नशील क्यों है? विपक्ष इंतजार क्यों नहीं करना चाहता विधेयक के प्रस्तुत होने का? क्यों उसे भरोसा नहीं अपने संख्या बल पर और अपने विचार पर? कहीं कोई समस्या नहीं है। ये सीधा सीधा मामला है कि बीजेपी के कुछ नेता वक्फ बोर्ड के बारे में और तमाम यूट्यूब चैनल और चैनलों पर तमाम खबरें आए, उसी को देखकर तमाम अफवाह उड़ी है। और रही सही जो कसर बची है, ओवैसी जी जो है, हम लोग उसको हमेशा कहते हैं भाजपा की बी टीम है। तो ये लोग मिलकर जो है, भाजपा के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, ओवैसी साहब मिलकर कहीं कहीं उन्हें कुछ तनाव, देश में तनाव भरा माहौल बना रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो बिल आएगा तो भाजपा सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, नीतीश जी है, चिराग पासवान है, नायडू जी है, उत्तर प्रदेश में जो है उनके सहयोगी भी है, 2 सीट है जयंत जी के पास। तो ये लोग हैं भी, ये लोग से पहले पूछे बिल लाने से पहले। तो डॉक्टर राजकुमार मौर्य को अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा है। बोले जो एनडीए में साथ हैं वही इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं विनोद बंसल जी? यही सुन रहा था डॉक्टर साहब। प्रश्न ये नहीं है, देखिए बात ये है ना कि वो उनको, जैसे अतीकुर रहमान जी को विपक्ष के जो पॉलिटिशियन नेता हैं उन पर भरोसा है, वैसे ही जो है कांग्रेस को जो सिर्फ जो एनडीए के नेता हैं उन पर भरोसा है। मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ जो है ना जी ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनको राजनीतिक स्कॉलर कहते तो समझ में आता, राजनीतिक विश्लेषक कहते तो समझ में आता कुछ, लेकिन ये मुस्लिम स्कॉलर हैं और पिछलग्गू पॉलिटिशियंस के हैं। क्यों भाई? क्या आपका रिलीजन इतना कमजोर हो गया क्या कि जब नमाज के बाद तुरंत पत्थर फेंकने लग जाते हो? क्या मक्का मदीना में कोई ट्रेनिंग दी जाती है? मुझे नहीं पता एक्चुअली। जब से ये सब चीजें शुरू हुई है मुझे तो वो ये नजर आता है कि आखिरकार वहां से जो ट्रेनिंग लेके आते हैं और यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर कोई हमारी राजस्थान नहीं है, कोई यूएई नहीं है, वहां पर कोई सऊदी अरेबिया नहीं है। यहाँ पर क्या आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, या जो वहां पर जो है ना आप सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आप देखिए हिमांशु जी, दुनिया के लगभग 1 दर्जन मुस्लिम देश हैं जहां पर सड़क पर नमाज अलाउ नहीं है। बड़ा गंभीर वो प्रतिबंध भी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में जरूर चाहिए इनको। क्यों भाई? मैं कहता हूं जबकि भारत में इतनी सारे मस्जिद हैं जितनी कि कई मुस्लिम कंट्रीज के बराबर, टोटल बराबर नहीं होगी, तो उसके बावजूद भी उनको सड़क चाहिए। और दूसरी बात ये को देखो, जब ये सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो मुझे डर इस बात का भी लगता है कि ये कहते हैं कि जब एक बार कहीं नमाज अदा हो गई तो अल्लाह का घर हो गया। वंस ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद। आप देखिए कि भारत के कई भूभाग जो है इन जो जिहादियों ने एक एक करके कब्जा लिए।
पहले हरी चादर पढ़ के बिछा करके किसी पार्क में नमाज पढ़ने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में जो टेम्परेरी टेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद में उसको एक झोंपड़ी बना देते हैं, फिर टीन सेट लगाते हैं, फिर पक्की मस्जिद बन जाती है और फिर उसके बाद वहां उत्पाद शुरू हो जाता है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर जो एक सेट पैटर्न है इनका, और आप देखिए कि पत्थरबाजी करना ये मस्जिदों से क्यों आता है भाई? मैं तो अतीकुर रहमान जी जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति से कहना देखो चाहूंगा। विनोद जी, मैं माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आप अपनी बात को दोहरा देते हो लेकिन मेरे सवाल को गोल कर देते हो। मैंने आपसे पूछा था भाई इतने ही खराब लोग हैं, ऐसी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो उनको मोदी जी की ओर से सौगात क्यों भेजी गई? उसके लिए आपने मुझे आलोक जी के पास भेज दिया। इनसे करने के लिए आपके पास सारे सवाल होते हैं, आपने आलोक जी से सवाल क्यों नहीं किया कि ऐसे लोगों को आपने सौगात क्यों भेजी? ये मेरा आपसे सवाल है, इसका उत्तर चाहिए विनोद जी। नहीं, बिल्कुल, मैं हिमांशु जी बड़ी ईमानदारी के साथ उत्तर दूंगा। देखिए ये सौगात अगर सरकार की तरफ से होती तो मैं निश्चित रूप से विरोध करता, और मैं ये कहता कि नहीं, इस तरह की कोई सौगात सरकार नहीं दे सकती। लेकिन अगर किसी पार्टी ने कुछ दिया है तो उसके लिए मैं क्या करूं? अरे वो पार्टी वो है ना जो आपकी मदद से ही यहां तक पहुंची है, इसलिए आप कैसे नहीं पूछोगे? आपकी मदद के बगैर भाजपा यहां तक पहुंचती क्या विनोद जी? हिमांशु जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए मैं इसका दम नहीं भरता। मैंने कोई सरकार नहीं बनाई, मैंने कोई सरकार मेरी वजह से नहीं बनी, वैसा मैं नहीं मानता। देखिए जनता की वजह से सरकार बनती है, जनता ही सरकार चलाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए अगर कोई पार्टी, मैं कहता हूं जो ये जो फ्रीबीज बढ़ रहे हैं देश के अंदर, अब ये बहस ये होनी चाहिए कि जितनी भी फ्रीबीज पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है वो पार्टी फंड से दें। अब इस बात से एक नया संदेश आता है। मैं कहता हूँ कांग्रेस हो या कोई भाजपा हो कोई और है, तो ये जो है ना, ये मैं कहता हूँ सौगात अगर कोई दे रहा है, अपनी तरफ से दे रहा है, गरीब मुसलमान को दे रहा है, तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी आपत्ति मुसलमानों से नहीं है। ये जो जनरल पर्सपेक्टिव ये बनाया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों के खिलाफ है ना, बिल्कुल नहीं है। हम किसी विनोद बंसल जी तो अपनी बात से आज पलट जा रहे हैं। अभी बोल रहे थे सरकार देती तो मेरी आपत्ति होती, अब पार्टी दे रही है मैं क्या करूं? अब बोल रहे हैं गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति की बात है? विनोद बंसल जी पहले आप तय करो आप खुद भी क्या चाहते हो। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब। क्या रहमान साहब, बतौर एक जिम्मेदार पढ़े लिखे मुसलमान होने के नाते आप नहीं चाहेंगे कि देश के तमाम मुसलमानों को वक्फ बिल के संदर्भ में संसद में संशोधित विधेयक आने का इंतजार करना चाहिए या उससे पहले ही सब कुछ हिला देना चाहिए? डॉक्टर साहब, आंख बंद करके तो किसी चीज को लिया नहीं जाता है। और आपका ये उत्तर देने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी हासिल करना चाहूंगा विनोद बंसल जी से कि विनोद बंसल जी जरा से मेरी जानकारी बढ़ाइए कि 25 दिसंबर के दिन और 31 दिसंबर के दिन और 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे दिन के दिन क्या लोकल पुलिस स्टेशन सब बंद हो जाते हैं, संविधान बंद हो जाता है, पार्लियामेंट लोकसभा सब रद्द हो जाती है? जो आप पहुंच जाते हो हमारे युवक युवतियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वीएचपी और बजरंग दल, वो आपका संवैधानिक होता है? वो आप मारपीट जो करते हो युवा युवतियों के साथ में वैलेंटाइन डे नहीं बनाने के लिए? अलबत्ता अब आ जाते हैं, ये बेहद अहम प्रश्न आपने किया डॉक्टर साहब कि हम सरकार के ऊपर भरोसा करें और बिल को आने दें। ये इस बैकग्राउंड में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि करोड़ों इनके द्वारा करोड़ों संपत्ति के ऊपर ये अमेंडमेंट बिल आ रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल। मुसलमानों की वक्फ की जमीनें करोड़ों की तादाद में है। अरे डॉक्टर साहब, इनसे कहिए एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज करने में इन्होंने 80 चोटी का जोर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो तक के इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो हमारे पास रहे और ये हमारी करोड़ों की वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुरक्षित रखने का अमेंडमेंट लाएंगे। ये भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के सरकार पर भरोसा नहीं है अतीकुर रहमान साहब को। उन्हें लगता है कि जो इस सरकार का तौर तरीका है उसमें वक्फ की संपत्ति सुरक्षित रह पाए, इसकी उम्मीद नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पर भरोसा रहे ना रहे, इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर तो भरोसा रहना चाहिए ना। अगर उस पर भी भरोसा नहीं रहेगा तो फिर देश कैसे बचेगा? सवाल है, आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा। पर आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हिंदू मुसलमान एक बार फिर देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे समय पर हमारे दौर के बड़े प्रसिद्ध और ओजस्वी कवि हरिओम पवार की पंक्तियां मेरे जहन में अपने आप घूम रही। लंबी कविता है पर उसके कुछ अंश को आपके बीच साझा करता हूं। इसलिए साझा करता हूं कि वो पंक्तियां
एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सबके जहन में होनी चाहिए और लगातार घुमड़ती होनी चाहिए। हरिओम पवार अपनी शैली में इस कविता को पढ़ते हैं, पर हम अपने तरीके से उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो हरिओम पवार लिखते हैं, टीवी में, बाजारों में, डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, आंगन द्वार दीवारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, भाषण कविता नारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं, ईद दिवाली भी डर डर कर आते हैं, पर मेरे कर में है प्याला हाला का, मैं वंशज हूं दिनकर और निराला का, मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर, मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना है उससे तगड़ा हो अच्छा है, ताकि भोली जनता इनको जान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले, कहना है दिनवानों का, बड़े बड़े इंसानों का, मजहब के फरमानों का, धर्मों के अरमानों का, सैम सवारों को खाती है गलत सवारी मजहब की, ऐसा ना हो देश चला दे ये चिंगारी मजहब की। हरिओम पवार ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से हर भारतीय को चेताया है। ये चेतावनी आपके जहन में होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सलाम।